और चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री निवास भोपाल में किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है। पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन ओम जी का भी। जब मिलते तब पान खिलाते हैं हमारे जोरदार विधायक माधव मारू जी, जोरदार अभिनंदन आपका भी। इसी अवसर पर जिला के हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ माफ करना प्रभारी मंत्री भी जुड़ी हुई है श्रीमती निर्मला भूरिया जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी, उपाध्यक्ष रंजना परमार जी, जिलाध्यक्ष तो मैं बोल ही चुका हूँ, हमारी जिलाध्यक्ष खंडेलवाल बहन जी। और इस पूरे अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सरपंचगण, सभी पदाधिकारीगण, मैं थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं, लेकिन 2-3 लोगों से बात करने का भी मुझे बताया है। यहां मौजूद है श्रीमती विमला सैनी, पति मदन लाल सैनी, लोड़ा सदन राम गली जाजू बिल्डिंग के पास, जिनकी मासिक आय 12,000 थी। आपको मकान मिल रहा है? हाँ सर, मेरे को मकान मिल रहा है। वाह, जोरदार। धनतेरस के दिन आपको धनलक्ष्मी के साथ गृह लक्ष्मी और गृह मकान अपना, ये भी परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सैनी जी के लिए। आपने तो मेरे को स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया था, मकान ने क्या स्वर्ग लोक में पहुंच गया। वाह, आनंद आ गया। देखो, मकान में स्वर्ग मिल गया। ये जीवन का बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया आपका। बहुत बधाई। रंजीत मौर्य जी है क्या? रंजिता मौर्य जी, जवाहर नगर की। नमस्ते। कैसा लग रहा मकान लेकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। हमारा सपना होता है एक घर का, जो आपने पूरा कर। पहले कहाँ रह रहे थे? सर पहले हम किराए पे रह रहे थे और अपना घर मिल गया। वाह, आनंद आ गया। भैया क्या करते हैं? टैक्सी में करते काम। बहुत अच्छा। चलो भाई, बधाई दे रंजिता जी को। दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट है आज मकान की। बहुत बधाई। माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। चोपड़ा जी भी बैठे हैं इस अवसर पर। अंगूरवाला पति मनीष राठौड़ जी। क्या अंगूरवाला जी को माइक दो ना भाई, तुमने ही ले लिया मनीष जी। चलो आपसे कर लेते, कोई बात नहीं, चलेगा। कैसा लग रहा मनीष जी? नमस्ते। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? हैं? किराए के मकान में रहते। बच्चे कितने हैं घर में? 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसने मकान दिया मालूम आपको? मुख्यमंत्री जी ने। अरे प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री तो बाद में। जोरदार प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजाएं, अभिनंदन करें उनका, नरेंद्र मोदी जी का। देखो, जिनका खुद का कोई मकान नहीं, वो 4 करोड़ लोगों को प्रदेश में, देश में सब मिलाकर मकान दे रहे हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए एक एक तिल करके अपना दिन और समय पूरा अपने देश के लिए गुजार रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आपको ये दिवाली के अवसर पर बड़ी गिफ्ट मिल गई। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी संख्या है। सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं जितने लोगों को मकान मिला है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज दिवाली के पूर्व संध्या पे धनतेरस के अवसर पर सारे मित्रों को जिनको मकान मिल रहा है, उन सबको 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से लगा करके भाई दूज तक, ये जो लगातार बधाई हर दिन का त्योहार। आज धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, पड़वा तो है ही, देव दिवाली और गोवर्धन पूजा, और भाई दूज का आनंद अलग है। लेकिन आज जिनका अपना सच में गरीब का घर रोशन होता है, वो सच्चे अर्थों में दिवाली मनती है। हमारे सभी जिनके मकान नहीं, ऐसे भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। सच में इनको दिवाली हो गई आज। सभी को बधाई दे रहा हूं। प्रतीक रूप से तो हमने लिमिटेड बात की है,
और मैं सांसद जी का भी समय लेकर, प्रभारी मंत्री का भी समय मैंने लिया। थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम और चल रहा है। दिलीप जी ने अच्छा धूधा करके AK-47 की तरह दड़ 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 क्या भाषण दिया, जोरदार अभिनंदन करो, सारी बातें आ गई। हमारे एक एक करके विकास के सारे बिंदु आपने अच्छे से बताए हैं, मैं आपका आभार भी मानता हूं। लेकिन आज 348 परिवारों को ये जो मकान का सुख मिल रहा है, ये एक बड़ी सुखी और मन को संतोष देने वाली घटना भी है। और 348 मतलब लगभग 400 ही माने, और 4-5-20 2000 लोगों को आराम से अपने घर में रहने के लिए धनतेरस के अवसर पर ये बड़ी सुविधा सौगात दी है। नीमच जैसे स्थान पर मेरी अपनी ओर से सच में इससे सुंदर दिवाली क्या हो सकती। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सबकी प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुखमय संतोषमय दिवाली, सच्चे अर्थों में हमारे रोशनी के त्योहार के साथ चेहरों पे मुस्कान अगर नहीं है, चेहरों पे तनाव है, तो काहे की दिवाली। दिवाली दीप जलाने से नहीं होती है, दिल के अंदर उत्साह उमंग जलाने से होती है। और ये उत्साह उमंग आनंद कब आता है, जब हमारे अंदर ऐसी चीजों से जिसके कारण से रोजमर्रा होना पड़ता है, रोज चुनौती रहती, किराए के मकान की, किराएदार की जो कठिनाई होती है वो हम सब समझते हैं। लेकिन अब हमने जब मकान लिया तो आने वाले समय में इस भवन के माध्यम से अपनी सच्चे अर्थों में परमात्मा की कृपा से माननीय मोदी जी के लिए हम एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने ये सपना भी देखा है। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयां देखी है, लेकिन अपने कमरे से अपना घर का होना, किराए के मकान से घर का मकान होना, इसके सुख की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती। मकान तो दो ही मिलते हैं घर में परमात्मा की दया से, एक यहाँ और एक ऊपर वाले जगह। ये हमारा आशियाना यहाँ कर्मयोग के लिए, इस मृत्यु लोक में आकर के हमारे अपने जिंदगी की गुजर बसर के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। अब अपनी सरकार की द्वारा दी गई ये बड़ी सौगात, ये याद भी रखना, नहीं तो सरकारी चीज लेते ही भूलता आदमी, और ये सारी चीजों की कठिनाई रहती है कि आज हो गया कल हमारा, भैया आप तुमसे क्या लेन देना, तो सबको स्मरण रखना है। नीमच में 138 करोड़ की लागत से ये जो मकान दे रहे, जिसमें 144 EWS, 144 LIG, 60 MIG और 33 कमर्शियल प्लाट भी है। आज जो मल्टी स्टोरी पर आवास दे रहे हैं, यहाँ के लिए भी स्ट्रीट लाइट, ओवरहेड टैंक, सीवर पंपिंग स्टेशन, गेट, बाउंड्री वॉल, क्या चाहिए, क्या कमी है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरी कॉलोनी का आनंद ले रहे हैं सब प्रकार से, सारी चीजें तो जोड़ दी इसमें। और कैंपस में हेल्थ केयर सेंटर, बस स्टॉप, फायर की सुविधा, स्कूल की भूमि भी मिली है। आने वाले समय में स्कूल भी बनेगा। ये अपने आप में समेकित रूप से एक पूरा परिसर बनेगा। मेरी खास करके इस नाते से कि जब हम अपने PM आवास में लोगों की बात करते हैं, तो हमारे चाहे गांव हो या शहर, कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं, ग्रामीण के लोगों को भी आनंद मिल रहा है और शहर को भी मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे आवास की मामले में, और अब नए सिरे से फिर सर्वे चालू हुआ है, तो हम इस सर्वे का लाभ उठाएं और आने वाले समय में एक एक करके धीरे धीरे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते जाएं। लेकिन जैसे बताया है कि अब अपना नीमच कई कारण से और अलग महत्व रखता है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अपने जीवन में बदलाव के लिए खास करके जो 4 लेन की बात अभी कही है, एक एक खेत पे पानी पहुंचाते हुए सच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने का, कहाँ बिजली के लाले पड़ते थे, अब खेत खेत में पानी पहुंच रहा है। वो चंबल का डैम, क्या आनंद आता है। माधव जी की तरफ से जाओ या ओम जी की तरफ से, पहुंचेंगे एक ही जगह, गांधी सागर, बिना उसके रास्ता पहुंचता नहीं है। और ये कहीं से भी पहुंचे, सुधीर जी मंदसौर से लेकर नीमच तक का परमात्मा की दया से। और आने वाले समय में रोजगार के लिए भी टूरिज्म से उठा करके सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी सरकार काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा। यहाँ बहनें भी है, और लाडली बहनों का जैसा हमारा कमिटमेंट था कि 1250 तो हमने दे दिए, और भाई दूज पे 250 रुपए फिर आ रहा है, आने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहनों का। आम के आम गुठली के दाम, हमारा अपना मकान भी हुआ, लाडली बहनों को भी राशि मिलेगी और किसानों को भी राशि दे रहे हैं।
कौन सा ऐसा क्षेत्र जो हम छोड़ नहीं रहे। आज बताओ, छोटे छोटे स्थान पर मेडिकल कॉलेज, नीमच जैसे स्थान पर, मंदसौर जैसे स्थान पर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन पीछे रह गया, लेकिन रतलाम, नीमच, मंदसौर आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन हमारे नेताओं के लिए, जिनने अपनी ताकत से लड़ लड़ा करके भारत सरकार के माननीय मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात लाए। एक बार फिर थोड़े समय की कमी है, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात जरूर करना चाहिए। तो मुझे वैसे तो आने की खुद की इच्छा थी कि मैं खुद आऊं, नीमच में तो बार बार आना पड़ता है आपके बीच आकर के, और अब सीजन आ रहा है, मुझे मालूम है आप सूखे पत्ते की नहीं गीली करेंगे, अब तो गीली खिलाएंगे आपके बीच आकर के। अभी तो फूड पार्क का भी अच्छी योजना बन रही है। हमारी सभी प्रकार की मसालेदार खेतियां जो होती और गोपालन को लेकर भी जिस प्रकार से यहाँ रतलाम, मंदसौर, नीमच में, खासकर मंदसौर, नीमच में काम हो रहे हैं, दूध उत्पादन को लेकर के, ऐसी फूड पार्क और फूड इंडस्ट्रियों के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कई सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे इन सबका लाभ भी मिलेगा। आपने कहा भादवा माता हमारी बहुत, एक तरह से वो हमारी वैष्णो देवी का ही एक छोटा अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारे मध्य प्रदेश की तो वैष्णो देवी है भादवा माता। बोले भादवा माता की। हमारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज के माध्यम से हम नीमच, मंदसौर पे भी इसी प्रकार से लाभ देंगे। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो चल ही रहा है, और सभी प्रकार के कामों को आप सबके सहयोग से लगातार इसी प्रकार से करवाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की अग्रिम बधाई। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री तो पीएम आवास का लोकार्पण यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। नीमच में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हुआ, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर वर्चुअली जुड़े और पीएम आवास का उद्घाटन यहां पर लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात मिली है। हितग्राहियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम नीमच में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। पीएम आवास का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर किया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जुड़े। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ये ऐतिहासिक क्षण विकासोन्मुख का शासन का बहुत सुंदर रूप मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी। जरूर सोचो हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के विकास को नई गति और दिशा प्रदान की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अपनी कार्यकुशलता स्पष्ट झलकती है। वे जनता की आकांक्षाओं को समझकर उनके लिए ठोस और कारगर नीति बनाकर उनको पारदर्शी क्रियान्वयन करने में पूरे देश में चलती है। कृपया जोरदार ताली स्वागत करें। आइए हम लोग आमंत्रित करते हैं कि वे अपने श्रीमुख से अपनी अमृतमय बाणी की निर्जल बारिश कर उपस्थित जनसाधारण को प्राप्त करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली से जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर जिला किसान सम्मेलन, राहत राशि वितरण, कई सारे लोकार्पण, भूमि पूजन। ठीक है, आज इस दीपावली के पहले 5 दिन की दीपावली होती है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गुड़ी अपनी पड़वा, जिसमें गोवर्धन पूजा और भाई दूज, और 5 दिन की दीपोत्सव में पहले दिन अगर धन की वर्षा हो जाए तो इंद्र भी शर्मा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। इतने प्रकार से आनंद आ रहा है आज के इस कार्यक्रम में। माननीय करण सिंह जी, आप भी भाग्यशाली। जोरदार अभिनंदन अपने नेता करण सिंह वर्मा जी के लिए। वैसे चिंतामन जहां सीहोर में विराजे,
झागरिया माता का आशीर्वाद मिल जाए तो सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है। बोले झागरिया माता की। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व सांसद वर्तमान विधायक माननीय भार्गव जी, हाईकोर्ट विधायक गोपाल इंजीनियर जी, दूसरे लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, पूर्व विधायक आस्था, हमारे सारे के सारे मंच सीताराम जी से लगा करके मेवाड़ा जी तक जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। और आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज भगवान चिंतामण की दया से हम सब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा का बड़ा महत्व आज होता है। और ऐसे में धनतेरस के अवसर पर किसानों की चिंता, सच में आपका प्रेम देखकर और इतनी विशाल संख्या देख के आनंद से गदगद हो गया है। आपके इतनी जबरदस्त अपनी उपस्थिति देखकर, ये आपका अपना प्रेम है, हमारी पार्टी से प्रेम है। हमारे अपने सरकार 2002-03 के बाद पहले का कांग्रेस का शासनकाल था। फसल पे पाला गिरे, ओला गिरे, अतिवृष्टि हो जाए, पीला मोजे की तो बात ही मत करो, एक कोड़ी नहीं रहता कांग्रेस के शासनकाल। बड़ी बुरी स्थिति थी, कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी आज अपनी सरकार में और हमारे अपने यहाँ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी के लिए वे जोरदार ताली बजाओ। उनसे मैं मिलकर के हमने कहा कि अगले कार्यक्रम में आएंगे। आज उनका उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं डबल रोल कर लूंगा। उनकी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, अब मुख्यमंत्री हूं, तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद तो मिलता ही है पूरे मंच का। और एक बार उनका भी अभिनंदन करते हैं यहीं से। कार्यक्रम में क्या बहनें आई और क्या भाई किसान भाई आए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार का समय बदला, किसान भाइयों को जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ जितनी किसान सम्मान निधि, एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ये है मोदी जी की सरकार। और हमारी माननीय उस समय की सरकार से आज तक 6-6 हजार रुपया किसान घर बैठेगा, लेकिन खाते में 1,000 रुपया महीना एवरेज उसके खाते में आ रहा है। ये पैसा नहीं है, ये मेहनत का किसानों का सम्मान करने का तरीका है मोदी जी का और हमारी पार्टी का। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों अपने अपने तरीके से किसान भूखे को अन्न देने के लिए सूरज से आंख मिला करके, पसीने की बूंदें बहा करके खेत और बाग हरे भरे करते हैं ताकि सबको जीवन मिले। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन बदलते समय में जय जवान जय जवान, ये दोनों नारे नहीं है। इनको सार्थक करने के लिए मोदी जी ने अपने शासन का पूरा समय पूरी ध्यान लगाकर कांग्रेस के शासनकाल में सीमा पे जवानों के सर काट कर पाकिस्तान के लोग अपनी बॉर्डर में ले जाते और फुटबॉल खेलते थे कटी हुई गर्दन से। अरे हम तो दुश्मन का भी शरीर का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वो माहौल देखा है। दिवाली के अवसर पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, भगवान राम के लिए राम राज्य की शुरुआत दीपावली से हुई थी। लाखों साल पहले भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके रूप 14 सार्थक करते हुए दिवाली देश को मनाने का मौका मिला। और आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपको भी 1 अरब से 18 करोड़ तक की राशि, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करें। और ये तो राहत राशि है, अभी तो बीमा बाकी है। आपकी फसल की, आपकी मुआवजे की कितनी प्रकार से चिंता कर रहे हैं। ये जो अपन ने घर घर पैसा पहुंचाया 1,000 रुपया महीना, वो अलग किसान सम्मान निधि। और उससे आगे बताना चाहूंगा, अपने में से बिजली आप अंदाज लगा लो। आज मैंने अपने निवास पे, अब मेरा क्या आपका सबका निवास है,
किसान के बेटे का घर तो सबका ही हुआ ना। हम सब अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करें। किसान के व्यक्ति को सम्मान देना ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार ने कभी किसान के बेटे को कोई मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसका नॉमिनेशन भी नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसान का बेटा सब काम करने में सक्षम होता कि नहीं होता? बताओ आप जरा किसान के बेटे के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, किसान के बजाय कांग्रेस ढूंढ ढूंढ के लाती थी मुख्यमंत्री, पता नहीं कहां से, सबको बनाया, किसान को छोड़ दिया। आज उनके कलम ऐसे हैं कि कांग्रेस के नेता सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा लाते, उनको मालूम ही नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। ये वो लोग हैं जो आलू की फसल ऊपर ढूंढेंगे, इनको मालूम नहीं आलू नीचे उगता कि ऊपर उगता है। ये जितनी बुद्धि है कांग्रेस के लोगों का दिवालिया हो गया दिमाग, पता नहीं क्या होता, गाय की रोटी खाते हैं, क्या करते हैं, दिन रात हाय रे सरकार बनाओ, हाय रे सरकार बनाओ। अरे भैया सरकार तो तब बनाओगे जब गरीब किसानों की चिंता करोगे, युवा महिला गरीब सभी लोगों की चिंता करोगे। कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसानों की चिंता नहीं की। याद करो मित्रों आप 2002-03 तक की उस समय की परिस्थिति, ये समय चालू होता है गेहूं सोयाबीन चने का, और किसान पेट्रोल पंप पे डीजल की टंकी की लाइन में लगता था, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल लाना पड़ता था। ये बात इसलिए कह रहा हूं, नए बच्चों को मालूम नहीं है। उस सरकार के समय बिजली के तार पकड़ के लोग करंट में महसूस करते थे कि ये जीरो का है कि क्या है। बिजली का लाइन चल रही है लेकिन करंट ही नहीं है उसमें, जैसे इनके अंदर की हालत जैसे तार की हालत रहती थी। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यहां से बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है। जोरदार अभिनंदन करें, यह आज का समय है। हमारी सरकार के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल को लगातार किसानों के चिंता करते करते 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी सिंचाई का था, और 1956 से लगाकर 2002-03 तक 55 साल तक, और 20 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर, और आज की स्थिति में 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। और बिजली तो इस मामले में भूल ही गए कि बिजली की परेशानी आएगी। गांव से पलायन रुक गया, पूरे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट, यह असंभव थी पहले, लेकिन खेत में भी लाइट, गांव के अंदर भी लाइट। और भाव भी देखो, किसान का गेहूं 1956 में 500 रुपए कुंटल था। 2000, याद रखना, ये कांग्रेसी अपने दरवाजा है तो हिसाब लेना इनसे। 2002-03 तक 100 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, और 2002-03 तक खाली 400 बढ़ाए, तो 55 साल में 400 रुपया, तो 500 रुपए कुंटल था। ये इनके कारण। और हमारी सरकार लगभग 20 साल में आज 2600 रुपए कुंटल गए साल ही खरीदा कि नहीं खरीदा, ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात। 20 साल में 2100 रुपए कुंटल गेहूं का भाव बढ़ाया, और इन्हें 55 साल में केवल 400 रुपए। एक एक हिसाब कांग्रेस वालों से लेना। अगर ये भाव उस समय मिलता तो कहां से कहा जाता, देश अपना, प्रदेश अपना जाता। लेकिन कांग्रेसियों को किसान की परवाह नहीं। ये बहनों के लिए लाडली बहन राशि सोच ही नहीं सकते, किसान सम्मान निधि सोच नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाए तो टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती थी। बच्चों को किताब स्कूल से मिल जाए, कपड़े स्कूल से मिल जाए, जाने के लिए साइकिल मिल जाए, ये तो सब सपना था। और लाडली बहनों के हाथ में पैसे मिल जाए, ये तो असंभव था। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारी सरकार 1,27,00,000 बहनों के खाते में, जब हमने लाडली बहना योजना के आधार पर सरकार बनाई
तो कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे ही नहीं है, बस ये चुनाव तक रहेंगे, बाद में सब डब्बा गोल। कांग्रेसियों सुन लो, ये 2 साल होने आ रहे हैं, हमारी बहनों को 1000 रुपए से शुरू करा था, 1 महीने का गैप नहीं किया। गए साल 250 बढ़ाए थे, 1250 रुपया महीना 2024 में चालू हुआ और ये 2025 चल रहा है। हमारे तो त्योहार भी हम बहनों भाइयों के रूप में पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो सावन के महीने में बहनों को 1250 अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का दिया। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और तुम्हारी तो जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम रोते रहोगे, कह रहे थे कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। बहनों, हमने कहा था कि हम दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों को 1500 करेंगे, तो 1250 इसी महीने मिल गए 12 तारीख को, और 250 रुपया आपको भाई दूज को फिर मिलने वाले। ये हमारी बहनों के प्रति सम्मान है। जो कहा वो किया, जो कहते वो करके दिखाते। ये हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, सब क्षेत्रों में सबको लेके चलने का। इसलिए मोदी जी का शब्द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबको समेट के चलना चाहते हैं। हर एक वर्ग की जीवन में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज सच में धनतेरस के दिन आपके बीच में आया, और धनतेरस हमने कहा, हमारे थोड़ा मन में आया कि त्योहार के समय आएंगे तो क्या मालूम आपको आने की तकलीफ करना पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सच में मेरी दिवाली भी बन गई, धनतेरस भी बन गई, आनंद आ गया। क्या आनंद आया। ये संख्या वाली संख्या, ये है प्रेम हमारी पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं की, आपके और हमारे बीच के संबंध के प्रति। इसी भावना के आधार पर मैं आज 2,06,000 से अधिक किसानों के खाते में 118 करोड़ की राशि डाल रहा हूं, और अब फसल आ रही है आगे। और यहाँ का गेहूं तो पूरा दुनिया जानती है। सीहोर का सरबती, बाप रे बाप, एक बार रोटी खाओ, बार बार मांगते जाओ, मन ही नहीं भरा। सरबती गेहूं का क्या आनंद। ये कोई सरबती पता नहीं क्या करते, कोई जादू मंत्र करते सीहोर वाले। अब दूसरे जिले वाले भी सीहोर का सरबती करके अपना माल फंसाने लग गए। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पसीने की मेहनत के बलबूते पर जैसे समय बदला है, लेकिन हमने सब क्षेत्रों की चिंता की। अब कोदो कुटकी भी हम खरीद रहे हैं, और इस साल गेहूं का भी हमारा अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से, आप अंदाज लगाओ, सोयाबीन में भी हर साल 500 रुपए बढ़ा है। गए साल 4300 का भाव 4800 में खरीदा के नहीं खरीदा था, और इस साल फिर 500 बढ़ा करके 5328 रुपए। एक साल में 1000 रुपए का सोयाबीन का भाव बढ़ाया। दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। जो कहा वो कर रहे हैं। लगातार सोयाबीन के जो हक के भाव है, और 2028 तक हो सकता है हम 6000 से ऊपर सोयाबीन खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी भावना है। हमने संकल्प पत्र में कहा कि 6000 से ऊपर सोयाबीन 2028 तक खरीदेंगे। गेहूं को कहा 2700 में खरीदेंगे। अभी तो ये 25 चल रहा है, 26, 27, 28 तक निश्चित रूप से उससे आगे हमारी फसल खरीदने का हमारा अपना दाम जो घोषित किया है, वो किसानों को देने वाले। प्रकृति इम्तिहान लेती, परेशानी आती, परेशानी के लिए ऐसी परेशानी में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कठिनाई में तो पैसे ही चाहिए, तकलीफ में क्या आता। ऐसे में हमारे बहन बेटियों के और भाइयों के हाथ में दिवाली के पहले पैसा आ जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी राहत राशि के लिए और लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। आज ही हमने अपने किसानों के लिए सोलर पंप, बता रहे 15 घंटे बिजली दो, एक किसान ने बोला
अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बैठो, मैं 24 घंटे देने वाला हूं। आप में से सबके लिए, और बिजली का बिल 0। केवल आप इतनी बात समझना, हमने कहा बिजली भी आप अपने घर में बनाओ। पहले सोलर पंप पे 40%, 5 लाख का पंप खरीदोगे तो 2 लाख रुपया हमको आपसे मिलाना पड़ता था, और 3 लाख रुपया सरकार देती थी 5 हार्स पावर के लिए। हमने ये प्लान बनाया, किसान 40% नहीं देगा, किसान के लिए केवल 10% देंगे, पूरा पैसा सरकार देगी हमारी तरफ से। आम के आम, गुठलियों के भी दाम। आप 10% में अपनी खुद की बिजली, अरे भगवान सूर्यनारायण देवता दे रहे हैं, हम रोज जल चढ़ाते ही है उनको। हमारा तो कोई भी यहाँ कार्यक्रम करा, दीप प्रज्वलन करो, कोई भी पूजा पाठ करो, बिना सूर्य देवता को याद करे कार्यक्रम नहीं होता भार्गव साहब। तो हमारे लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो मोदी जी और अपनी सरकार मिलकर किसानों को वो 7,500 रुपया भरना, उसकी भी छुट्टी करेगी। अब वो जरूरत नहीं है, अपनी बिजली, और केवल खेती की नहीं, जब बिजली उत्पन्न करोगे सोलर से, तो आपका मकान अगर है तो आप अपने घर की बिजली भी जला लो, और आटा चक्की वक्की कुछ करना तो वो भी कर लो। हमारे किसानों की जितनी मदद कर सकते। सोलर पंप 30 लाख सोलर पंप अपनी सरकार 2028 तक हमारे किसानों के लिए देने वाली। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन विलंब से भी आया और मुझे आगे भी जाना। आज तो आपके बीच देख के आनंद आ गया, आने वाले समय में और आएंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया है। आपके यहाँ रोजगार के साधन भी, इतने सारे कारखाने खोले हर एक युवा के लिए। जो गरीब है, खेती तो उतनी है, लेकिन खेती भी बढ़ाएंगे। खेती करते करते सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। रकबा बढ़ाते हुए भी अगर परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की। हमारे सभी बच्चों को कामकाज दिलाने की जवाबदारी हमारी चल रही है। इसलिए लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमारी एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट और लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारा राज्य सक्षम बने, देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज लगातार मध्य प्रदेश खेती में तो आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग धंधे में भी आगे बढ़ना चाहिए। सुदेश भैया, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपने बीच में से समय बदल रहा है, ऐसे में सभी बातों की चिंता करते करते एक एक करके सब क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं मान के चलता हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा और आकर के बहुत सारे काम हमको करना है। अभी तो हमारा राहत राशि का पैसा है, निर्माण कार्य की बहुत सारी बात हमारे मंत्री जी ने कर ली है। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से प्रोजेक्ट से, कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना से 44 गांवों में आपने पानी की बात कही। इच्छावर ग्राम के बिल्किसगंज में मांगा है, देना चाहिए क्या? जो ताली वाली बजा के बता, देना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजा, मैं देने की घोषणा करता हूं आपके यहाँ क्षेत्र पर। आपने कहा नगर परिषद इच्छावर को विशेष निधि से अनुदान देना है क्या? तो ताली वाली इतनी बजाओ, लगना चाहिए कि हाँ हमको लगे कि इच्छावर नगर परिषद को भी आपका इच्छावर, तो इच्छा पूरी हो गई भैया। इच्छावर बैठो तुम तो अपने आप। चलो आपके लिए विशेष निधि से पैसे देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा गांव का नाम बदलना है, आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके साथ रहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार। लेकिन हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का ये कारवा लगातार चलाते रहना पड़ेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी वहां से काम कर रहे हैं, हम और आप सब मिलकर यहां से काम करेंगे। बोला सब तैयार है? सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जोर से बोला भारत माता की, भारत
अगली बार भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाजी मत कराओ मंत्री जी, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बार आना पड़ेगा, फिर जो आप मांगोगे अगली बार के लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, बिल्किसगंज में किसानों को संबोधित कर रहे थे और साथ ही किसानों को कई सौगातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी गई है। फसल क्षति राहत राशि का भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वितरण किया। किसानों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा भी कि किसानों को अब 24 घंटे बिजली मिल सकेगी और सोलर पंप पर देखिए एक बड़ी राहत किसानों को यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। पहले जो 40% किसानों को पे करना पड़ता था उसकी जगह पे अब केवल 10% करना पड़ेगा और यहां पर किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए कई बड़ी सौगातें भी दी है। आपको सीधे सीहोर लिए चलते हैं, जहां पर धनतेरस के अवसर पर धन्वंतरी पूजन का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आइए सीधे मंच पर जुड़ते हुए हम हमारे प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए आतुर हैं और वे सीधे आपसे संवाद करेंगे। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि न केवल भगवान महाकाल के आशीर्वाद साथ लाते हैं, बल्कि जिन्होंने हमेशा ही जन जन के विकास को अपना परम धर्म माना है, जन जन की सेवा को अपना परम धर्म माना है और हमेशा ही जुड़ते हैं साथ। जी बिल्कुल। आइए स्वागत की श्रृंखला को पूरा करते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे ग्रुप के ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियर गौरव तिवारी सर से आप आए और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर। आइए गौरव सर से अनुरोध करूंगा, सर आप स्वागत करें। मैं स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर से, जहां पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। धन्वंतरी पूजन का आयोजन किया जा रहा है और देखिए भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, उनके पूजा करने से चिकित्सा महाविद्यालय धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी जयंती के अवसर के साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री करण सिंह जी, माननीय विधायक सुदेश राय जी, हमारे सबके बीच सम्मानित तिवारी जी, मेवाड़ा जी और आप सब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हम और आप सबकी ऐसे ही सहज मन में कभी आता होगा कि रोज स्नान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं विश्वास? जो मन में आए बोलो तो सही। शरीर की शुद्धि। और कौन बताएगा? वेद आयुर्वेद सब है। ऐसे सहज क्यों प्रवीण जी, क्यों स्नान करते हैं? वो तो हो गया, अब आगे की शुद्धि बताओ। कौन बताएगा? किसी को नाम लेने का बना है? आयुर्वेद में स्नान को कली नाशनम बोला गया है। कली मतलब गरीबी को भी दूर करना। गरीबी। अब ये तो बात थोड़ी अच्छी है, लेकिन कम पड़ी। कुछ विद्वान लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि सब अच्छे लगते हैं। हम तो सब हाँ कर रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात चाह रहे हैं। आप जो बोलोगे सब हाँ है, ना तो किसी की है ही नहीं। कौन बता रहा है? इतना कठिन तो नहीं है। इसमें से जो स्नान नहीं करता वो कौन है? स्नान से अच्छे से क्यों होती है? ये तो प्रश्न है। क्यों वही कारण पूछ रहा हूं मैं। ऊर्जा का प्रभाव जल से क्यों होता है? पवित्रता है,
आयुष्यम। देखो ऐसे भी कई संत हैं जो स्नान नहीं करते। हमारे यहाँ अघोर पंथ है, अघोर पंथ में कोई स्नान नहीं करते। अब इनको क्या बोलोगे? तो ऐसा मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है। इनके लिए ताली बजा, सही बात है। ये बात तार्किक है और अब इस तार्किक बात के आधार पर ही हम अपनी पूरी बात को समझ लें। ये बात सही है कि परमात्मा ने आत्मा को इस लक्की लोक में भेजा जिससे हम जीवन तो 84 लाख योनियों का, 84 लाख योनियों की पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में उत्पत्ति होने के पीछे सबसे पहले जल और जल से जीवन निकला है। बाकी तो जूलॉजी वाले पढ़ेंगे है ना, जल से ही थलचर नभचर जलचर सभी की उत्पत्ति हुई। बोला है मैंने। तो जो हमारी एक आत्मा लगी है वो जल से, जो वो भी हमारे माँ बाप का रूप, इसलिए जल सदैव हमको आकर्षित करना है। आप उत्साह में, निराशा में, उमंग में, किसी भी स्थिति में जल की बाढ़ भी देखोगे तो आनंद आएगा, जल की धारा देखो तो आनंद आएगा। इसलिए जैसे माँ बाप अपने को बुलाते हैं, अपने आत्मा में जो सुख मिलता है, ऐसे स्नान में अपने आप अपने को वो अपना जन्म की उत्पत्ति का स्नेहन लेपन आप करते हो ना, पर क्या वात पित्त कफ ऐसे ही है ना। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है आपके हिसाब से, आयुर्वेद की दृष्टि से। तो जो हमारी जीवन की उत्पत्ति जिससे हुई वो सदैव आकर्षित करेगा। तो जल का तत्व उसी प्रकार से। अब मैं आज तो धन्वंतरी जयंती पे उसी को जोड़ के बात करना चाहूंगा कि जैसे जल से हम सबकी जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे जल से जीवन की उत्पत्ति के बाद हम सबका जीवन पुनः धन्वंतरी की तरफ जाता है। तो धन्वंतरी प्रकटे कहां से है? फिर जल आ गया और लाए क्या? उसमें क्या था? अमृत क्या होता है ना? तो फिर अपना आयुर्विज्ञान में वहीं से आ गया ना। तो धन्वंतरी तो विज्ञान आयुर्विज्ञान में ही है। तो सब प्रकार की हमारी इस जीवन की बाद की यात्रा में होने वाली आदि व्याधि के निराकरण के लिए धन्वंतरी जी का आशीर्वाद के माध्यम से वनस्पतियों से जोड़ने का क्रम चालू हुआ, वो धन्वंतरी जी के माध्यम से हुआ। ऐसे ही हुआ ना, धन्वंतरी ने हमको प्रकृति के साथ जोड़ करके खड़ा किया और इसमें आयुर्वेद और अच्छे से हमको एहसास कराता है। जैसे अपन अभी भूल ही जाते हैं, जैसे मैंने जल की बात निकाली, पेड़ क्या देते हैं? पेड़ क्या करते हैं? देखो यही गलती हो रही पहले वाले प्रश्न जैसी। पेड़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारा ये ध्यान ही नहीं जाता है। जो हमारे काम की वो लिख रही है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो गायब हो जाए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये हमारी ये अब आने वाले क्रम में जीवन की बाकी व्यवस्थाओं से परस्पर पूरकता बढ़ रही ना। चलो मैं तो आज धन्वंतरी जयंती की बधाई देके चला जाऊं, मैं दुनिया में कौन सी पहुंच गया मुझे नहीं मालूम। मूल रूप से हम तो नेता आदमी, आप डॉक्टर हो, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर के धन्वंतरी जयंती पर ईश्वर के उस आशीर्वाद का स्मरण करें जिसके कारण से परमात्मा ने हमको मानव रूपी जन्म दिया। और ये सच में 5 दिन की दिवाली का पहला दिन धन्वंतरी जी को याद करते हुए, एलोपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन मैं थोड़ा आयुर्वेद का नंबर लूंगा इसमें। आयुर्वेद की मुसीबत और आयुर्वेद का फायदा दोनों क्या है? जीवन पद्धति है, चिकित्सा। ये थोड़ा शाब्दिक आपने बहुत अच्छा सा मखमल लगा के कोई बात बोल दी है।
देसी स्वदेशी क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है और आतुर यानी जो रोगी होता है। अरे हम बहुत अच्छा, मैं तो एक सरल भाषा में अपनी बात करता हूँ। मैं आयुर्वेद के डॉक्टर के पास पहुंचता हूँ जंगल में, वहाँ एलोपैथिक का भी बहुत अच्छा MD PG वाला डॉक्टर है। अब मैं इनसे कहता हूँ मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दो। दोनों डॉक्टर वहाँ मौजूद है, तो इलाज कौन करेगा? एलोपैथी क्यों नहीं करेगा? तो फिर आप प्रकृति लेके आएंगे नहीं आएगा? तो आयुर्वेद क्या करता है कि आयुर्वेद वनस्पतियों से दवाई ढूंढ लेता है, और हमारी एलोपैथिक चूंकि हमारी पद्धति नहीं है, ये मैं उनका मना नहीं कर रहा हूं, उनका सम्मान है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर ढूंढना पड़ेगा। एलोपैथिक में डॉक्टर को दवाई बनाने की पद्धति नहीं सिखाते हैं। बीमारी की जड़ पकड़ने के लिए, बीमारी पकड़ने के लिए, बीमारी के लक्षण पकड़ने कौन कौन आयुर्वेदिक है? एलोपैथिक है। एलोपैथी माफ करना, बुरा तो नहीं मानना, थोड़ा सा आपकी मैंने गलत लाइन तो नहीं पकड़ ली। मेरे घर में भी मेरा बच्चा, बच्ची, दामाद, बेटी सब डॉक्टर है, सब एलोपैथी के, पर मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया तो बात कर ली। तो मन गई धन्वंतरि जयंती, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अनुरोध करूंगा आदरणीय माता जी से, आप आए व माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें इस मौके पर। आइए, श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के रथ स्वरूप की पूजा को आपको भेंट करने जा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, छात्रों से रूबरू हो रहे थे और धन्वंतरि पूजन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। एक खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और आयुर्वेद को लेकर के देखिए यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रों से बातचीत कर रहे थे, आयुर्वेद के फायदों को लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। और ये सीधी तस्वीर सीहोर से आप देख रहे थे, जहाँ पर धनतेरस के अवसर पर धन्वंतरि